फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर हम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे बेटा, और उससे पहले हमने क्या किया था उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं आपको। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो चैप्टर है, जिन बच्चों ने नहीं किया है, लास्ट क्लास और उससे 2 क्लास और लास्ट में दोनों में हम वही डिस्कस कर रहे थे, उससे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो जिन बच्चों ने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है वो पहले उसको कंप्लीट कर लें। और आज के लिए जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं बेटा, वो है अपना ज्योमेट्री। आपने ज्योमेट्री के बारे में सुना होगा, वो ज्योमेट्री बॉक्स नहीं जो आप स्कूल में लेके जाते हैं, रिलेट करता है उसमें से भी चैप्टर जो है अपना। लेकिन यहाँ पे हम ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लाइन, एंगल्स, और लाइन से हम क्या क्या फिगर, प्लेन जो है उनके वो फिगर आउट करते हैं वो, और दूसरा जो है एंगल से क्या क्या हम फिगर आउट करते हैं वो चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। एंगल के बारे में भी आपको पता होगा, एंगल क्या होता है? दो रे जहाँ एक पॉइंट पर मिलती है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है उसको क्या होता है? एंगल होता है। सारी चीजें बताएंगे इस वीडियो के अंदर, लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। और एक अपडेट है जो वीडियो के लास्ट में आप डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ज्योमेट्री करने वाले हैं। इसमें क्या क्या होगा? लाइन, एंगल्स एंड प्लेन। ठीक है, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा। आप लोग वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि आपने वीडियो देखी कि नहीं देखी? चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी पता लगेगा ना। तो देखिए भाई, शुरू करें फिर आज का। एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं क्लास के बारे में, कि जो नए व्यूअर्स हमारे, उनके लिए बता देते हैं कि हम सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी और राय स्पोर्ट्स स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। इसके अंदर मैथ्स मेनली पार्ट मैं देखता हूँ, और इसके बाद हम रीजनिंग भी करेंगे। मैथ्स जो है 50% सैनिक स्कूल के अंदर, तो 50% से भी अबोव जो है मैथ्स का पोर्शन होता है। ठीक है, तो मैथ्स जो है एक बेसिक नीड है, सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है मैथ्स। मैथ्स जो है एक बेसिक नीड है, स्किल इंप्रूवमेंट करने के लिए, क्वेश्चन की स्पीड इंप्रूवमेंट करने के लिए। और उसके लिए क्या चाहिए आपको? मैथ्स जो है उसके बेसिक्स जो है क्लियर होने चाहिए, और उन्हीं बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो बेसिक्स है सिर्फ यहाँ तक नहीं कि आप डिजिटल लेवल 8, 9, 10th क्लास तक, आप ये जब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे, 12th के बाद जब आप एसएससी की तैयारी करेंगे या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसके अंदर जब मैथ्स से खोल के देखोगे ना, तो स्पीड, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वही चीजें हैं जो हमने पढ़ी है, सिर्फ उनका अपग्रेडेड वर्जन होगा, थोड़ा सा उसमें अपग्रेड हो जाएगा। तो जब तक हमें बेसिक नहीं आएंगे, अपग्रेड करके हम क्या कर लेंगे? ये बताइए, कैसे कर लोगे आप लोग? इसलिए कहते हैं कि बेसिक्स जो है ना हमेशा क्लियर होने चाहिए। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट ही है। तो सर क्या फिर क्लियर है सुबह सुबह? पहला जो पॉइंट है वो क्या है? पॉइंट ही है। फिर पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसके नहीं होते हैं, ना ही कोई उसकी लेंथ होती है, ना ही कोई ब्रेड्थ होती है, और ना ही कोई उसकी डेप्थ होती है, हाइट होती है। मीन्स पॉइंट जहां शुरू होता है वहीं खत्म हो जाता है। मैंने ये लगाया पॉइंट, तो ये पॉइंट हो गया। इसकी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं आप लोग? अ पॉइंट हैज नो लेंथ एंड नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट। ठीक है, पॉइंट की ना तो कोई लेंथ होती है, ना ही कोई ब्रेड्थ होती है, और ना ही कोई हाइट होती है। इतना समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उससे पहले की लाइन होती क्या है, लाइन बनती कैसे है, उसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करूं कि लाइन बनती कैसे है बेटा, लाइन जो है पॉइंट्स, पॉइंट हमने पढ़ा ना, बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर एक लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट होती है। मीन्स 100 and thousands of points combining each other make a line or formation of line। ठीक है,
बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट देखो, एक पॉइंट है फिर उसके साथ में दूसरा पॉइंट होगा, तीसरा चौथा पॉइंट, ऐसे पॉइंट मिलते 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 आपकी लाइन बन जाएगी ऐसे, ठीक है ना। तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलाकर क्या बनते हैं, लाइन बनती है। ऐसे ही आपके बाद लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं लाइन की, कि लाइन क्या होती है, तो लाइन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, ए और बी और ये रे, ऐसे, इस चीज से आप क्या समझे, ए भी एक लाइन है। अब एरो का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो आगे बढ़ती जा रही है। इधर ए से इधर एरो क्या मतलब है, इधर भी कोई इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, वो भी आगे बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। इसमें डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं आप लोग, ए लाइन हैज नो एंडिंग पॉइंट एंड नो स्टार्टिंग पॉइंट। एक लाइन जो है उसका ना ही तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। भाई कहाँ से शुरू होके आई और कहाँ तक जाएगी कुछ नहीं पता है। जैसे ट्रेन की पटरी आप देखी होंगी, अब बीच में आप कहीं भी खड़े हो जाए, अब वो कहाँ से आ रही है नहीं पता और कहाँ जाएंगी नहीं पता। हालांकि उन ट्रेन्स का, पटरियों का तो जो तुम्हारा एंडिंग पॉइंट है वो कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन यहाँ लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। एक लाइन को सेट करेंगे तो कोई उसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं ना एरो लगा दे कि भाई पता ही नहीं कहाँ चल रही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है आपका, लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट क्या है, इसमें जरा पहचानना आप लोग एक बार, इसमें ए और बी, इसमें देखो, इसमें और उस ऊपर वाले में क्या फर्क है, दिखने में तो दोनों सिंपल सीधी लाइन ही है, लेकिन वहां पे एरो थे और यहाँ पे एरो खत्म हो गए। अब वो एरो का मतलब क्या था कि वो एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट नहीं थे इसमें, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। लाइन सेगमेंट हैज स्टार्टिंग पॉइंट as well as ending point. Both the points are fixed and finite. भाई देखो, दोनों फिक्स हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है कहीं से स्टार्ट हो रही है और कहीं पे खत्म हो रही है, तो मीन्स उसका जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ पे खत्म हो रही है चीज हम पता कर सकते हैं। कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा, ठीक है ना, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एज वेल एज एंडिंग पॉइंट भी है, ठीक है। अब एक आता है आपकी रे। अब ये रे क्या होती है, देखो सर वही ये भी चल रहा है, या तो ये या फिर ये, दोनों क्या है बेटा इसमें, दोनों आपकी रे हैं। ये रे ए बी, ये क्या है रे ए बी, और ये रे क्या है बी ए, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, ए रे हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट वन स्टार्टिंग पॉइंट मत लिखो इसके अंदर, इसमें लिखो ए रे हैज वन fixed point that is either starting point और एंडिंग पॉइंट। भाई वो स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। एक जो पॉइंट होता है वो फिक्स होता है और दूसरा जो है अनफिक्स होता है, मीन्स एक पॉइंट जो है आपका फाइनाइट होता है। अब इसके अंदर ये वाला पॉइंट तो जो आपको क्या है, फाइनाइट है, मीन्स मुझे पता है, और ये इनफाइनाइट है, मुझे नहीं पता है इसका कि कहाँ तक जाने वाला है, ठीक है। यहाँ तक से ये क्लियर हो गई, पॉइंट क्या होता है, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, चारों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है।
उसके बाद अगला टॉपिक क्या है आपका, उसको देखते हैं। अब एक आपका आता है कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जब एक लाइन के ऊपर दो या दो से अधिक पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर अगर आ रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो वो सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कैसे कहलाएंगे? जैसे ए बी एक लाइन है आपकी और इसके अंदर एक पॉइंट आया सी, एक पॉइंट आया डी, तो सी एंड डी आर कोलिनियर पॉइंट्स, या फिर ए बी सी डी आर कोलिनियर पॉइंट्स व्हेन टू और मोर पॉइंट्स lies on same line। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं ए बी सी डी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है भाई, समझ में आ गया कोलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका पैरेलल लाइंस है भैया। क्या है आपकी नेक्स्ट? पैरेलल लाइंस। ये तो नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। लाइन तो है लेकिन वो पैरेलल है, और पैरेलल लाइन में क्या होता है, लाइन का अभी हमने पढ़ा ना, कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, और पैरेलल का मतलब दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, उनके जो बीच के डिस्टेंस है आपस में, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लाइंस आर इक्वल। जैसे कि आपके आसपास में ट्रेन है, उनकी पटरियां भी होंगी, दोनों एक साथ चलती हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक इधर चलेगी और एक इधर चलेगी, ठीक है ना, तो वो सारे क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी भाई। इसमें क्या लिखोगे? द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइंस आर इक्वल। ठीक है, देखना जरा वीडियो ऑडियो क्लियर आ रही है ना? ठीक है, इसके लिए कैसे समझाओगे इसको? पॉइंट ए बी, ये लाइन ए बी हो गई, और ये सी डी। तो आप क्या बोलोगे? ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पैरेलल का ये साइन होता है, ये साइन होता है पैरेलल का, 11 कह सकते हैं कई बच्चे। ठीक है, उसके बाद क्या होती है? पैरेलल लाइंस हो गई। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या मतलब होता है भाई? मीन्स जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, इंटरसेक्शन, एक लाइन जब दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, सही आ रहा है। देखिए, व्हेन टू लाइंस intersect each other, then these lines are intersecting lines। एंड देखिए, लाइन तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, लेकिन जहां पर वो इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे भाई? इंटरसेक्शन पॉइंट। अब देखिए भाई, दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर गया, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हुआ? 1। इसमें कितना हुआ? जब दो लाइन है तो 1 पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन। यहां पर अगर दो की जगह तीन होती, एक दो तीन, मान लीजिए ये तीनों लाइन है, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हुआ, 1 2 और 3, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और यही लाइन अगर तीन से ज्यादा हो जाए, मीन्स चार है, मान लीजिए 1 2 3 और 4, ये है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे भाई, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे लाइन दो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। अभी हमने पैरेलल लाइन किया, इसके बाद परपेंडिकुलर लाइन करेंगे। एक बार इसको जरा लिख लो फटाफट से, फिर आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। हो गया भाई, देखिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, और ये लाइन एंड एंगल जो है आपके आगे तक काम आने वाला है, तो इसको अच्छे तरीके से कर लेना बेटा। और कोई भी अगर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल या अधिगम क्लासेस पर भी हमें डीएम कर सकते हैं। और बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने चैनल को ना, ये देखो सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स कैसे मिलेंगे, पीछे रह जाएंगे। और आज जो कंपटीशन का टाइम है उसके अंदर पीछे रहने का तो सिस्टम ही नहीं है किसी का कुछ, ठीक है। तो पीछे तो हमें रहना ही नहीं है, हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं ना। और किसी रीजन से आप लोग पीछे रह जाएं तो बुरा लगेगा, तो इसलिए सारे बच्चे क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वीडियो को साथ साथ में शेयर कर दिया करें बेटा। वीडियो को शेयर कर दे जहाँ भी आपको, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या अपने जो ग्रुप्स हैं, स्कूल के ग्रुप हो गए या उनमें, सभी में आप लोग क्या कर दें, इसको शेयर कर दें, ठीक है। अब एक एंगल के बारे में और देख लेते हैं, फिर इसको आज एंगल एंगल के बारे में और पढ़ लेते हैं। देखिए हमने इंटरसेक्टिंग लाइन कर दिया था, पैरेलल लाइंस कर दिया था, और परपेंडिकुलर लाइन कर लेते हैं पहले एक बार। क्या है पहला, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, देखिए जब एक लाइन जो है और दूसरी लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, लाइन ए बी के ऊपर सी और डी, व्हेन ए बी इज इंटरसेक्टिंग, या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर, तो इसको क्या बोलोगे, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये परपेंडिकुलर साइन हो गया, ठीक है। और इस चीज का ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर लाइंस कब होगी, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर वर्टिकली परपेंडिकुलर होगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा, उसका इंटरसेक्टिंग एंगल जो है वो कितना बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा। इसका ध्यान रखना, जहां 90 डिग्री का बन रहा है वहीं पे क्या है, आपका परपेंडिकुलर लाइन है। अगर 60 का बन रहा है या 180 का बन रहा है तो वो इसमें परपेंडिकुलर लाइन में नहीं आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस में आएंगी। इंटरसेक्ट तो हो रही है, लेकिन जो एंगल जो बना रहा है वो 90 से कम या ज्यादा है। अगर कम या ज्यादा है तो वो परपेंडिकुलर लाइन नहीं कह सकते हम उसको, ठीक है। अब आ जाओ आप लोग एंगल के बारे में, कि भाई एंगल क्या होता है। अब एंगल मैंने बताया थोड़ी देर पहले भी आपको डिस्कस किया था, कि जब दो रे होती हैं और जब दो रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है उसको हम क्या कहेंगे, उसका एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, देखिए व्हेन टू रेज intersect at any point, then point of intersection is known as angle। अब इसको कैसे समझोगे, देखो
यहां से एक रे आई, ठीक है, यहां से दूसरी रे आई, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी और इसका मैंने नाम दे दिया ए सी। तो यहां जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट किया, यहीं पे किया ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये, इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एंगल। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर हो रहा है वहीं पे क्या होगा उसका, वो एंगल है बेटा, क्या है ये, एंगल है, ठीक है, समझ में आ गया। अब एंगल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला जो है एक्यूट एंगल। कौन सा होता है सबसे पहले, एक्यूट एंगल होता है। अब नाम से क्लियर हो रहा है, एक्यूट, बड़ा ही छोटा सा क्यूट सा एंगल होता है। अब ये क्यूट एंगल क्या है, देखिए एक्यूट एंगल क्या है, एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 का मतलब क्या है, 90 से छोटा होगा, 90 भी नहीं होगा, अगर 90 हो जाएगा तो फिर दूसरा एंगल हो जाएगा। अगर वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, मैं यहां पे कर देता हूं एंगल ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे इसको, एक्यूट एंगल कहेंगे। देखिए जैसे कि ये एक लाइन थी, ये जो एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है, तो ये क्या है आपका, एक्यूट एंगल है। मींस 0 से कोई एंगल बड़ा होगा और 90 से अगर छोटा होगा तो सारे एंगल्स किसमें आएंगे, एक्यूट एंगल में आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए सेकंड क्या है आपका, राइट एंगल। तो नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए राइट एंगल। तो राइट एंगल का तो सिंपल सा सिद्धांत है बेटा, राइट एंगल 90 डिग्री, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, सीधा है। ये जब आपस में परपेंडिकुलर हुई लाइन, तो आपस में जो एंगल बनाया, ये एंगल बनाया 90 डिग्री का, तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल, ठीक है। एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड जो है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। क्या है भाई, ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। मीन्स जैसे ये कोई एंगल है, ये जो एंगल है आपका 90 से तो बड़ा है, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। अब आ जाओ 180 वाले पे, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एंगल विच इज इक्वल टू 180, जो कंप्लीट 180 होता है, एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई कोई भी पॉइंट है, अब यहाँ पे जो एंगल है इसका कंप्लीट, ये पूरा क्या है, 180 डिग्री का है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब 180 से बड़ा और 360 से छोटा, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोल रहे हैं उसको हम, रिफ्लेक्स एंगल, दैट इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो एंगल है और ये जो एंगल है, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ये आपका एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कंप्लीट एंगल। क्या आता है भाई, कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है,
कंप्लीट हो गया, नाम से पता लग रहा है, पूरा पूरा 360 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। मीन्स मान लीजिए कोई पॉइंट है तो ये कंप्लीट एंगल है इसका, इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। आपके एंगल्स में दो चीज और रह गई है, क्या क्या रह गई, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रह गया, एक सप्लीमेंट्री एंगल रह गया। मैं थोड़ा ओरली बता देता हूँ, फिर इसमें डिस्कस कर देंगे, मैं यहाँ बता दूंगा आपको। भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई, द सम ऑफ टू एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 एंड वेर एज सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे, द सम ऑफ टू एंगल इज 180। मीन्स कंप्लीट एंगल कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री की अगर बात करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, इनको ध्यान रखना, ये पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पेपर में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है भाई, आज यहां तक कर रहे हैं, उसके बाद क्या रह गया आपका टॉपिक, आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल तो हो ही गए, वर्टिकल अपोजिट एंगल रह गया है। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो जब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं बेटा, इसको ध्यान रखना, वर्टिकल अपोजिट एंगल और ऑलवेज इक्वल, इसका ध्यान रखना। बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आजकल इतना रख रहे हैं। ठीक है, दूसरा आरएमएस की जो वेबसाइट है उसके अंदर कुछ अपडेट आया है। पहले क्या हो रहा था कि मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी दोनों के ऊपर ओटीपी जा रहा था, अभी ईमेल के ऊपर ओटीपी जाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो उन्होंने अपडेट कर दिया है, अब सिर्फ मोबाइल के ऊपर ओटीपी जाता है, फॉर्म भरने में आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर लाइन एंड एंगल एंड प्लेन के अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो हमने आज सारे बता दिए आपको। इसके बाद कल हमसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और फिर आगे चैप्टर 2-3 चैप्टर बचे हमारे, स्पीड टाइम डिस्टेंस और ये लाइन ज्योमेट्री वाला जो है ये करेंगे कंप्लीट। उसके बाद डेटा हैंडलिंग है, डेटा हैंडलिंग तो इजी है, वो ओरल हो जाएगा आपसे। ठीक है, और आपका कौन सा टॉपिक रह गया एक बार वो मुझे कमेंट करके बता दें कि जो चैप्टर रह गया है उसके ऊपर हम वीडियो जरूर बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर प्रैक्टिस बैच की तरफ चलने वाले हैं। ठीक है ना, आज 30 हो गई ना, हाँ तो बस 1-2 दिन में हम इसको कंप्लीट करके ना फिर प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना बेटा, कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर देना। दूसरा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, आपके जो राइट साइड के अंदर बेल आइकन होता है उसको दबा लें, सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन है उसको दबा लें, नहीं जाएगा आपको कुछ भी, उसका बेनिफिट ही होने वाला है आपको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।